का पार्ट 16 वीडियो है, ठीक है। तो इसके पीछे का पार्ट 15, 14, 13, 12 सारा वीडियो देख करके आइए, तब इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज है पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट। इसमें हम आज सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड करेंगे जब उसका जीरोज गिवन है। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किए थे उसके जीरो से, सूत्र से, याद है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम फाइंड करेंगे, इसका भी फार्मूला एक होता है, हम बताएंगे। और उसका जीरो से कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं आज हम वही बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको फार्मूला बताते हैं। देखिए द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा, बीटा एंड गामा इज गिवन बाय, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका 3 जीरोज हमको गिवन है, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जीरोज क्या, ये कोई भी पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करता है, गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए आपको ऐसा फार्मूला देखने को मिला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते समय, और आज क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते समय भी आपको ऐसा फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये सॉल्व होगा। कि देखिए अल्फा बीटा गामा अगर हमको 3 जीरोज गिवन है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बैठा देंगे, और एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यहाँ पे सब पुट कर देंगे, और सॉल्व करके जितना आएगा लिख देंगे, और अल्फा बीटा गामा, बस आपका पॉलिनोमियल निकल चुका है, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है अब ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, एक मेरे पास मान लेते हैं क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक, देखिए क्यूबिक लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, 3 एंड 4, मतलब जिसका जीरो है 2, 3, 4, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 जीरोज होना चाहिए। तो हम वह क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमको फाइंड करना है जिसका जीरोज 2, 3 और 4 हो। तो देखिए तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे तीनों को, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, और एक को गामा मान लेते हैं। सॉरी बीटा 3 है ना, 2, 3, 4 है। तो एक को मान लिए अल्फा, और एक को मान लिए बीटा, और एक को मान लिए गामा, मतलब अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, अल्फा गामा बराबर 4। अब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम इसके पहले फार्मूला बताएंगे। तो फार्मूला में क्या क्या है, एक, अरे यार तुम हटो नहीं यार, हाँ देखिए तो फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और क्या करना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, और है अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम तीनों को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद बैठाने में हमको, मतलब पुट करने में फार्मूला में आसानी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, 3, 5 और 4, 9, ठीक है। ऐड करना है तीनों को, तो ऐड कर दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि अल्फा 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 9 आ गया, ठीक है। चलिए अब ये वाला निकाल लेते हैं, ये कितना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अल्फा इंटू गामा, मतलब कि अल्फा इंटू गामा मतलब 6, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी समझ जाइएगा। फिर बीटा इंटू गामा, मतलब बीटा इंटू गामा मतलब 3 इंटू 4, 12 प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब अल्फा इंटू गामा मतलब 8, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। इतना समझ गया। चलिए एक और हमको चाहिए फार्मूला में, अल्फा बीटा गामा, डायरेक्ट प्रोडक्ट तीनों का। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि 2, 3 6 और 4 24, ठीक है। समझ गए इतना दूर तक। बस अब हम जब इतना निकाल ही लिए हैं तो डायरेक्ट फार्मूला बैठाइए, आपका आंसर आ चुका है, कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए अब क्या करना है, अब लिखिए कि हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए डायरेक्ट हम बैठा दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मेरा है, 9, तो 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा इंटू एक्स, मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा, ये मेरा है 26, तो 26 एक्स हो जाएगा। फिर है माइनस और अल्फा बीटा इंटू गामा कितना है मेरा 24, बस निकल गया
आपका काम खत्म हो चुका है, आपका पोलिनोमियल आ चुका है, समझ रहे हैं ना। और अगर किसी को बटा में कुछ है तो बटा वाला को हटाने के लिए अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में हटाने के लिए सबको एलसीएम ले लेंगे और फिर डिनोमिनेटर को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसको जीरो निकालते समय क्रॉस में जाकर जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, वैसा भी क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए जल्दी। बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल जीरो दार -2 1/2 और 1 जीरो दिया हुआ है, मतलब एक है अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए पहले, उसके बाद फॉर्मूला बैठा दे, डायरेक्ट पुट के कुछ दिखते ना है। अल्फा कितना है -2, बीटा ले लीजिए 1/2 और गामा ले लीजिए 1, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, जो पहले हमको फार्मूला चाहिए वो हम पहले निकालते हैं। कौन कौन चाहिए, एक चाहिए हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलिए निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा है -2 प्लस बीटा है 1/2 प्लस गामा अर्थात 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1/2 अर्थात -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसा तो आपको आता है। अब देखिए अब एक ये वाला निकालते हैं, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, देखिए ये वाला निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 1/2, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा ही ना है। तो इसमें अगर इंटू दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 1/2 अर्थात -1 आ जाएगा, प्लस फिर है बीटा इंटू गामा मतलब बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 तो 1/2 ही रह जाएगा ये, प्लस अल्फा इंटू गामा मतलब -2 इंटू 1 अर्थात -2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, -2 माइनस और -3 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -5/2 आ जाता है, ठीक है। आप ऐसा तो कर लीजिएगा। चलिए और एक और हमको चाहिए फार्मूला में अल्फा बीटा गामा, डायरेक्ट प्रोडक्ट तीनों का। तो अल्फा कितना है -2 और इंटू बीटा है 1/2 इंटू गामा अर्थात 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा -1। समझ गए इतना दूर तक। चलिए अब इतना समझ ही गए तो बस अब पुट कर दीजिए फार्मूला में, आपको कोई भी पोलिनोमियल आ चुका है। तो लिखिए कि हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज hence required polynomial इज कितना हो जाएगा, देखिए हमको पोलिनोमियल का फार्मूला क्या दिया है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है मेरा -1/2 x², समझ रहे हैं ना। फिर क्या है प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना है -5/2, फिर क्या है x माइनस फिर है अल्फा बीटा इंटू गामा मेरा कितना आया है -1, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व आपको करना है, आंसर आ चुका है आपका। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बताए थे ना कि इसको जो बट्टा में जितना है ना इसको पहले तो इस साइन को अच्छी तरह से सजा लेते हैं। x³ -1 से प्लस हो जाएगा, 1/2 x² हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 5/2 x हो जाएगा, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, इसको बटा में 1 डालिए, इसको बटा में 1 डालिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2x³, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा -5x, यहाँ आ जाएगा 2, ऐसा आपको आता है ना, ऐसा बस हम एलसीएम वगैरह ले रहे हैं। अब जो हम क्या बताए थे कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर आता है इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जीरो निकालेंगे ना तो बराबर में जीरो डालेंगे तो ये तो उधर जाके आखिर जीरो ही इसको होना है, ठीक है। ये जब बराबर में जीरो डालेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम जीरो निकाल रहे हैं तो बराबर में जीरो डालेंगे तो ये तो उधर जाके आखिर जीरो ही बन जाएगा, इस चलते हम डिनोमिनेटर वाला को इग्नोर कर देते हैं, हम केवल इसको ले लेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। बस अब यहाँ से लिख देंगे कि हमारा आंसर हो चुका, अतः 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 ये मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ देते हैं पहले, अगर आपको लाइट की वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो देखिए क्या है, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज द सम ऑफ जीरोज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए यहाँ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज है, ठीक है, टेकन 2 एट ए टाइम, फिर है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 1 4/5 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि सम ऑफ जीरोज 1 है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम 4/5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली पढ़ रहा है तो सीरीज से लेंगे। तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ जीरो जो मैं डायरेक्ट आपके सम ऑफ जीरो दे दिया है, हमको सम ये सब वैल्यू निकालने का मतलब ही नहीं है, तीनों वैल्यू ये सब डायरेक्ट इसमें दिया है। द सम ऑफ जीरो दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, डायरेक्ट दिया है, कितना दिया है 1,
बोल रहे हैं कि द सम ऑफ जीरो इज 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डायरेक्ट दे दिया 1। फिर है द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा मतलब दो पहले लेना है, उसके बाद दोनों को तीनों को ऐड कर देना है, मतलब अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा दिया है, कितना दिया है 4/5 दिया है। फिर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब तीनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट कितना दिया -3, मतलब अब की बार हमको सॉल्व नहीं करना है, अब की बार तीनों डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया है तीनों का, ठीक है। बस हम उठा कर पुट कर देंगे, मेरा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इतना लैंग्वेज बस बड़ा था, कोई भारी नहीं है। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं उसमें। तो लिखिए कि हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा देखिए, x³ माइनस और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो डायरेक्ट 1 है, तो 1 × x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा x, तो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है 4/5 और इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा अर्थात -3, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको आ गया है x³। अब तो एक तो नहीं लिखा था, तो -x², ये आ जाएगा 4/5x और यहाँ -+3। अब इसको बटा में जो 5 है तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह, तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा 5x³, यहाँ आ जाएगा 5x², यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। सब करने आता है ना है, और बटा में आ जाएगा 5, और बटा वाला के तो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 5x³ माइनस 5x² प्लस 4x और -15, माइनस नहीं +15, ठीक है। बस आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बुक से ज़रूर क्वेश्चन आगे ट्राई कीजिए, और रेक्टेंगुलर NCERT जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।